Hello friends, this is Kushagar Sharma. Today's topic is numerically greatest term in binomial expansion. तो समझते हैं क्या होता है. मैंने एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर होल पावर 6 और x इक्वल टू 1/3 पे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं. तो मैंने इसका जब फर्स्ट टर्म निकाला दैट विल बी 6c0. ऑब्वियस है 1/3 टू द पावर 0 होगा 1 आएगा. सेकेंड टर्म कैलकुलेट किया 6c1 1/3 टू द पावर 1, इधर से 2 आया. थर्ड फोर्थ फिफ्थ और जब मैं सारे टर्म कैलकुलेट किया तो मेरे को देखा कि सेकेंड टर्म जो है दैट इज ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट. न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब आप इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को एक्सक्लूड करेंगे, हम इसकी केवल वैल्यू को मेजर करेंगे. तो हम देख सकते हैं इसमें 2 जो है वो ग्रेटेस्ट है. तो अभी ये तो एक्सपेंशन हो गया, लेकिन इसको अगर हम लॉजिकली देखें या कोई प्रोसेस हो या कोई कॉन्सेप्ट हो इसको कैलकुलेट करने का तो कैसे करेंगे. तो उसके लिए चलते हैं हम लोग एक प्रूफ की तरफ इसके. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस एक्स टू होल पावर n के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं. मैं कंसीडर कर रहा हूं लेट टी आर प्लस 1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म. टी आर प्लस 1 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म है. अगर टी आर प्लस 1 सबसे बड़ा टर्म है न्यूमेरिकली तो उससे ऊपर का जो टर्म होगा वो भी उससे छोटा होगा और उससे जो नीचे का टर्म होगा वो भी उससे छोटा होगा. आई मीन टू से जब हम टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा बिकॉज टी आर प्लस 1 सबसे बड़ा टर्म है. और जब हम टी आर प्लस 2 अपॉन टी आर प्लस 1 करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 1 आएगा बिकॉज टी आर प्लस 1 सबसे बड़ा टर्म है. ठीक है, तो अभी चलते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग. टी आर प्लस 1 मीन्स अगर हम इससे टी आर प्लस 1 निकालें, आर प्लस 1 है टर्म, तो वो आएगा एन सी आर एक्स टू द पावर आर अपॉन टी आर. आर टर्म निकालेंगे तो आएगा एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर माइनस 1 एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो सिंस हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है इस वजह से हम इसको मॉड में ही कंसीडर करेंगे. हम x की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे. तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे आएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इंटू एक्स टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर r माइनस 1. फैक्टोरियल n कैंसिल, फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r माइनस 1 कैंसिल होगा और इधर r आएगा. फैक्टोरियल n माइनस r से फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 कैंसिल होगा, इधर आएगा n माइनस r प्लस 1. तो जब हम इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो मेरे को मिलेगा n माइनस r प्लस 1 अपॉन दैट वाज r इंटू x टू द पावर r माइनस 1 भी कैंसिल होगा, x बचेगा केवल. और हम इस x को मॉड x में लिखेंगे जैसा कि अभी मैंने बोला कि ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू है. इस वजह से हम इसके सारे के सारे नेगेटिव या पॉजिटिव साइन को एक्सक्लूड करेंगे, हम उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे. तो इधर से इतना फॉर्मूला बना. अभी जब मैं r का उधर मल्टीप्लाई करता हूं और इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस r इंटू मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू r. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा n प्लस 1 मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 इंटू r. और इधर से r की वैल्यू हमें मिल जाएगी लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1.
ये आपका होता है फॉर्मूला। हम इसको इधर से भी यूज कर सकते हैं, वी नीड नॉट टू गो लर्न दिस फॉर्मूला ऑल्सो। तो हम इधर से भी इसका यूज कर सकते हैं। अभी बताता हूं मैं इसमें, जब आप r निकालेंगे इधर पे n और x की वैल्यूज रख के जब हम r कैलकुलेट करेंगे तो r कई सिचुएशन में अलग अलग आएगा। लाइक r इंटीजर भी आ सकता है, r फ्रैक्शनल भी आ सकता है। तो दोनों ही केसेस में अलग अलग इसके टर्म्स को हम बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट है या नहीं है। जैसे पहला केस बनेगा इफ r इक्वल्स टू इंटीजर। अगर r इंटीजर आता है, इन दैट केस वी विल से tr प्लस 1 एंड tr आर ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली हम नहीं भूलेंगे, बिकॉज नेगेटिव साइन अगर आता है तो वो लीस्ट भी हो सकता है। और सेकेंड केस बनेगा जब r इंटीजर नहीं होगा बल्कि फ्रैक्शनल होगा। इन दैट केस हम बोलेंगे कि t r प्लस 1 इज ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इधर एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप एक बार इसको गौर से देख लीजिए। तो मैं अभी एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं और इसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। एग्जाम्पल है 3 माइनस 5x टू होल पावर 15 एंड वी हैव टू कैलकुलेट एट x इक्वल टू 1/5। इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r mod x will be greater than equals to 1 according to what? According to tr plus 1 upon tr greater than equal to 1। इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला था हमारा। तो इसमें पहले जज करते हैं कि x की जगह क्या रखना है। जो मैंने डेरिवेशन किया था वो लिया था 1 प्लस एक्स टू होल पावर n। उधर पे x था, लेकिन इधर x के लिए हमें थोड़ा सा इसको पहले 1 प्लस एक्स टू होल पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इससे 3 बाहर ले रहा हूं और बाहर आएगा 3 टू द पावर 15, अंदर बचेगा 1 माइनस 5x अपॉन 3 टू होल पावर 15। नाउ आपका पूरा का पूरा x इधर रखा हुआ है, तो हम इस पूरे x को इधर रखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि x इक्वल टू 1/5 पे निकालना है, तो हम x की जगह 1/5 भी इसमें रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम x की कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें रखना क्या है इसमें, -5/3 इंटू एक्स की जगह 1/5, 5 एंड 5 कैंसिल हो गया, तो हमें x की जगह फाइनली -1/3 रखना है। तो इस फॉर्मूले में x की जगह 1/3 माइनस का और n की वैल्यू 15 रखते हैं। बनेगा 15 माइनस r प्लस 1 अपॉन r और x की वैल्यू मॉड के अंदर -1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इधर से आएगा 16 माइनस r अपॉन r इंटू 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा आपका जाके 4r लेस देन इक्वल्स टू 16 और r आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 4। r 4 या 4 से छोटा हो सकता है, तो हम 4 लेना प्रेफर करेंगे बिकॉज 4 एक नेचुरल नंबर है आपका। तो हमने r इक्वल्स टू 4 ले लिया और r इक्वल्स टू 4 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है। तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे 4 प्लस 1 and t4 both will be the greatest terms। तो t4 प्लस 1 निकालते हैं सबसे पहले। बनेगा आपका जाके 15 c4 इंटू इसके अकॉर्डिंग 3 टू द पावर 15 का हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग बनेगा -5x अपॉन 3 टू होल पावर
4 इंटू 3 टू द पावर 15। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की जगह 1/5 रखना पड़ेगा, इसमें बनेगा आपका जाके 15c4 इंटू 1/3 माइनस का तो होल पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 15। इसको कैलकुलेट करने के बाद बनेगा 15 इंटू 15 14 13 12 अपॉन 4 3 2 1 और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 15 माइनस का पावर 4 प्लस हो जाएगा 3 टू द पावर 4। 3 टू द पावर 4 इधर से कैंसिल हो जाएगा, 11 बचेगा और हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इतना बनेगा आपके पास जाके 2 इंटू 3 टू द पावर 11। और जब हम T4 निकालेंगे तो वो आएगा आपका 15c3 इंटू माइनस 5x अपॉन 3 टू होल पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 15। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू एक्स की जगह पे -1/5 रखेंगे तो इधर बनेगा -1/3 टू होल पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 15। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे टू 7 इधर 7 था, मैं मिस्टेक से 2 लिख दिया उसको, तो ये हो जाएगा आपका जाके 15 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 3 टू द पावर 15 अपॉन 3 टू द पावर 3 और एक 3j वाला तो ये हो जाएगा इंटू 3। सारा कैंसिल होके 11 बचेगा और माइनस के साइन के साथ तो बनेगा जाके 15 इंटू 13 इंटू 7 into 3 to the power 11 with minus sign. You can see both values are same if we neglect the negative minus sign. So numerically ये दोनों टर्म बोले जाएंगे ग्रेटेस्ट टर्म। So अगर इंटीजर पार्ट आता है, अगर r इंटीजर आता है तो हम इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें r इंटीजर नहीं आता है, तो इसको मैं हटा रहा हूं। Question is find greatest coefficient in 1 plus 2x upon 3 to whole power 15। अभी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इधर तक ग्रेटेस्ट टर्म था, इधर कोफिशिएंट आ गया, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट में हम लोगों ने पहले टर्म यूज किया, इधर कोफिशिएंट आया और अगर आप पढ़ चुके हैं तो हमें एक जगह और देखने को मिलता है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो मैं एक बार क्लियर कर दूं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट वो होते हैं ग्रेटेस्ट जो मिडिल कोफिशिएंट होते हैं, आप शायद पढ़ चुके होंगे। और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अगर पूछा जा रहा है इट मींस बाइनोमियल कोफिशिएंट के अलावा जो भी और कोफिशिएंट्स आते हैं उसी टर्म में, उन सबको मिला के जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट बनेगा दैट इज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 15 C 7 into 3 to the power 15 3 to the power 7 x to the power 7, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट इसमें जो सबसे बड़ा होगा दैट विल बी 15c7। इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट और फॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ा टर्म है। और जब हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट में हम इतना पूरा लेंगे बिकॉज x जो है वो वेरिएबल्स में आ जाए, कोफिशिएंट में काउंट नहीं होगा। तो कोफिशिएंट के लिए हमें सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यू उस टर्म की लेना पड़ेगी। तो अभी देखते हैं इधर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे।
अब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए अगर हम x को हटा दें, x को हटाने का मतलब है x को अगर हम 1 बना दें तो जो भी बचेगा वो टर्म्स बचेंगे एक्सपेंशन में। एक एग्जांपल में मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे सपोज एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं एक्सपेंशन दिया हुआ है एक्चुअली, ऐसे एक्सपेंशन जाता जा रहा है। अब हम इसमें अगर ग्रेटेस्ट टर्म या ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना चाहें तो x जो है थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर हम x को 1 बना दें तो हमें आसान हो जाएगा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना। सेम केस हम इधर पे भी यूज करेंगे, x को हम 1 बना देंगे तो हमारे पास जो सीरीज बचेगी उसमें बस हम ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो देखते हैं इसमें 1 plus 2x upon 3 to whole power 15 at x equals to 1। तो सेम चीज n की जगह 15 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे इस पूरे में। तो फॉर्मूले में रखते हैं 15 माइनस r प्लस 1 अपॉन r इंटू मॉड ऑफ 2 इंटू 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इधर से आएगा 16 माइनस r अपॉन r इंटू 2 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जब हम कैलकुलेट करेंगे आएगा 32 माइनस 2r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3r। इधर से बन जाएगा 5r लेस देन इक्वल्स टू 32, सो आएगा r लेस देन इक्वल्स टू 6.4। अभी आप देख सकते हैं r जो है इंटीजर नहीं आया। तो अब कैसे हम इसको कंक्लूड करेंगे कि tr प्लस 1 एंड tr विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। उसके लिए हम एक छोटा साइड एग्जांपल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। मैंने इस टर्म को भी लिखा था, तो अभी हम पुराने टर्म से अगर मैच करें, मैं पहला वाला इक्वेशन भी लिख दे रहा हूं, इस टर्म से मैच करें तो r की जगह बस r प्लस 1 रखा है हमने और कोई चेंज नहीं हुआ है। इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो गई है। तो इसी क्वेश्चन में हम r की जगह r प्लस 1 रख दे रहे हैं और इनइक्वालिटी चेंज कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो इधर आएगा 5r प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 32। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 5r प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 32। इसको उस साइड ले जाएंगे 5 को, तो बनेगा आपका जाके 5 माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 27। तो इधर से r जो है वो लेस देन आ जाएगा। सॉरी, मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं की है तो मैं एक बार चेंज कर दे रहा हूं। तो इधर से r आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5.4। तो अभी आप क्लियरली देख पा रहे हो कि r जो है वो 6.4 से छोटा रहना चाहिए और 5.4 से बड़ा रहना चाहिए। इन दैट केस r इक्वल टू 6 जो है वो हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। तो r इक्वल्स टू 6 अगर एक बेटर ऑप्शन है, इन दैट केस वी कैन से कि आपका T7 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो T7 अब कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका क्या आएगा। T7 होगा इसका 15c 6 एंड 2x अपॉन 3 टू द पावर 6 एंड x इक्वल्स टू 1। ये बन जाएगा 15c6 इंटू 2 अपॉन 3 टू होल पावर 6 और ये आपका ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म हो जाएगा इस एक्सपेंशन का। आई गेस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका। आपका जो असाइनमेंट है वो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप कमेंट को या डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।